उनकी सलामती ही चाहते हैं। कितना भी वो कष्ट दे रहे, कितना भी कुछ कर रहे, लेकिन माँ बाप के हृदय से केवल यही विनती निकलती है कि मेरे बेटे खुश रहें, मेरे बच्चे हमेशा खुश रहें। आप उन्हें कितना भी कष्ट दे दो, लेकिन उनके हृदय से कभी बुरी बात नहीं निकलेगी। यही कहेंगे कि भगवान जो हुआ सो हुआ, लेकिन आप इन्हें हमेशा सदा खुश रखें, सदा धन धान्य से परिपूर्ण रखें। माता आदिति कहती है कि हे माँ के बिहारी, हे प्रभु, मेरे बच्चे, मेरे बालक मारे मारे फिर रहे हैं। अब तो केवल आप ही इनकी सुरक्षा कर सकते हैं, केवल आप ही इन्हें बचा सकते हैं। आप ही मुझ पर कृपा करें। महाराज, माता अदिति ने भगवान को अपने पुत्र के रूप में प्राप्त करने के लिए एक व्रत रखा, जिस व्रत का नाम है पयोव्रत। जिस व्रत का नाम है पयोव्रत। उस पयोव्रत को जब किया है माता अदिति ने, तो माता अदिति के गर्भ में आज कौन आए हैं? बोले वामन भगवान की जय। और वामन भगवान माता अदिति के गर्भ में आए हैं देवताओं के कष्टों को हरने के लिए। और बड़े ही अद्भुत वामन भगवान हैं, छोटे से हैं, बटुआ सा मुंह है, बटुआ सा मुंह, छोटा सा। हमारे ब्रज की भाषा तो बटुआ ही बोले हैं, छोटा सा मुख, छोटा सा मुख है, छोटे से पांव हैं, छोटे से हाथ हैं, और हाथ में छत्र है। और आज देवताओं के कष्टों को हरने के लिए महाराज वामन बनकर के आए हैं। और वामन बनकर के जब आए हैं तो क्या कहते हैं महाराज? आज हमारे छोटे से वामन अपने छोटे छोटे पग रखते रखते जा रहे हैं, और कहां पहुंचते हैं? बोले वामन के द्वार पर पहुंचते हैं। वामन के बोले राजा बलि के द्वार पर पहुंचते हैं। वामन भगवान राजा बलि के द्वार पर पहुंचते हैं। यहाँ राजा बलि यज्ञ हवन इत्यादि इत्यादि कर रहे थे, और जैसे ही वामन भगवान को देखा है तो मालूम है, देखते ही कहते हैं कि गुरुदेव ये कौन है? इन्हें देखकर के ऐसा लगता है कि मानो करोड़ों सूर आज मेरे आंगन में उतर आए हो। ये कौन है? ये कौन है? महाराज, हमारे वामन जब राजा बलि के द्वार पर पहुंचे तो मालूम है हमारे बाके बिहारी भी कम नहीं है। क्या कहते हैं? बोले माला जपते हैं। क्यों? क्योंकि जब माला जपूंगा तभी तो राजा बलि पर प्रभाव छोड़ पाऊंगा। जब माला पूरी हुई तो राजा बलि कहते हैं कि प्रमन, आप हमारे द्वार पर आए हो, और आपको देखकर मुझे बड़ा आनंद प्राप्त हुआ, बड़ी खुशी। आप जैसा संत मैंने पहली बार देखा है। आज ऐसा लगता है आपको देख करके कि मानो जिसका मुझे बरसों से इंतजार था, वो साक्षात भगवान मेरे द्वार पर आए हो। आप हैं कौन? आपको मैं कुछ देना चाहता हूं। तो वामन भगवान कहते हैं कि अच्छा, देना चाहते हो? बोले हाँ। बोले यदि देना चाहते हो तो मैं ज्यादा कुछ तो लेना नहीं चाहता हूं, क्यों? क्योंकि मैं तो संतोषी पुरुष हूं। और बंधुओं, याद रखना कि जीवन में यदि संतोष आ गया तो आप अपने जीवन में अमीर हो जाओगे, पैसे वाले हो जाओगे। क्यों? क्योंकि जीवन में संतोष होना बहुत जरूरी है। बोले मैं आपको देना चाहता हूं। तो वामन भगवान कहते हैं कि यदि देना चाहते हो तो देने की पद्धति नहीं आती है।
बोले आती है ना। बोले यदि देने की पद्धति आती तो ऐसे नहीं कहते कि बोले मांग लो। तो बोले कैसे दान करूं? तो कहा कि पहले संकल्प करो, हाथ में जल लो और पहले संकल्प करो। महाराज जो संकल्प की बात सुनी है तो शुक्राचार्य जी बड़ी शंका में आ गए। बोले ये इतनी शंका, बोले इतनी संकल्प की बात क्यों कर रहे हैं? संकल्प की बात क्यों करते हैं? अरे 3 पग भूमि के लिए क्या संकल्प करना? बोले नहीं नहीं संकल्प करो। महाराज शुक्राचार्य जी ने सोचा कि कुछ गड़बड़ है और जब आंख बंद करके देखा तो क्या देखते हैं कि ना ये बामन है ना 53 है, तो साक्षात बांके बिहारी है। बोले बांके बिहारी लाल की जय। तो ये तो साक्षात बांके बिहारी है। तो शुक्राचार्य जी कहते हैं कि राजा बलि इधर आओ। बोले क्यों? बोले मालूम है ये कोई संत नहीं है, ये कोई बामन नहीं है। बोले कौन है? बोले तो साक्षात भगवान है। और क्यों आए हैं? बोले तुम्हें लूटने के लिए आए हैं। क्या लूटना चाहते हो? तो कहते हैं कि गुरुदेव यदि भगवान मुझे लूटने के लिए आए हैं ना तो मैं आज लूटने को भी तैयार हूं। क्यों? क्योंकि यदि कोई साधारण मनुष्य होगा तो वो 3 पग से ज्यादा नहीं ले पाएगा, और यदि भगवान होंगे तो संसार ये भी क्यों कहेगा कि राजा बलि के द्वार पर साक्षात बांके बिहारी आए थे, साक्षात भगवान नारायण आए थे। ये संसार भी कहेगा। लेकिन शुक्राचार्य जी रोकते हैं कि मत जाओ, मत संकल्प करो। लेकिन मालूम है आज राजा बलि ने शुक्राचार्य जी को ही छोड़ दिया। और मालूम है क्यों? हमारे संत कहा करते हैं कि तुम्हारा अपना कौन है? तुम्हारा वो पिता अपना नहीं है जो तुम्हें भगवान से दूर कर दे। वो गुरु नहीं है जो तुम्हें भगवान से दूर कर दे। तुम्हारा अपना वो नहीं है। तुम्हारी अपना कौन है? बोले तुम्हारा अपना तो वो है जो तुम्हें भगवान से मिला दे, वो बांके बिहारी से तुम्हें मिला दे। वही तुम्हारा अपना हो सकता है, वही तुम्हारा अपना हो सकता है जो तुम्हें भगवान से मिला दे। तो आज राजा बलि ने शुक्राचार्य जी को ही छोड़ दिया। और महाराज जब संकल्प किया है तब भी शुक्राचार्य जी को तसल्ली नहीं हुई। क्यों? क्योंकि यदि मेरा चेला लुट गया तो फिर मुझे दक्षिणा कौन देगा? यदि मेरा चेला ही लुट गया तो फिर मुझे दक्षिणा देगा तो देगा कौन? बोले तो क्या किया? बोले जब संकल्प ले रहे थे तो महाराज गंगा सागर के शुक्राचार्य जी गंगा सागर की नली में जाकर के बैठ गए। और नली में जाकर के बैठ गए तो भगवान कहते हैं अच्छा हमको ही चालाकी दिखाओ, हमसे ही चालाकी करनी है। क्या किया? बोले एक कुसा का तिनका लिया और तुरंत उस सिंहासन उस गंगा सागर की नली में डाला और शुक्राचार्य जी की एक आंख हो गई नमस्वाहा। और भगवान ने मानो संकेत कर दिया है कि गुरु की नजर हमेशा एक होनी चाहिए। गुरु के मन में भेदभाव नहीं होना चाहिए। गुरु की नजरों में केवल एक ही बात होनी चाहिए कि प्रजा का सुख हो। महाराज शुक्राचार्य जी की जब आंख चली गई तो बेचारे उस गंगा सागर से निकल करके बाहर आ गए। और राजा बलि ने जब संकल्प किया है महाराज, और जैसे ही संकल्प किया है तो आज हमारे बांके बिहारी जो बामन बन करके आए थे ना छोटे से, आज जब हमारे बांके बिहारी बामन बन करके आए थे तो आज वही बामन विराट रूप ले लिया है। बोले विराट भगवान की। आज वही मेरे बामन ने विराट रूप ले लिया है।
और महाराज बामन भेष बना के चलो री सखी छलिया चलबे का। बामन भेष बना के चलो री सखी छलिया चलबे का। बामन भेष बना के चलो री सखी छलिया चलबे का। चलिया चलबे को चलिया चलबे को चलिया चलबे को चलिया चलबे को। बामन भेष बना के चलो रे सखी चलिया चलबे का। बामन भेष बना के चलो रे सखी चलिया चलबे का। बलि राजा के द्वार खड़े हैं। बलि राजा के द्वार खड़े हैं। 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 बामन भेष बनायो सखी सखी सखियों बने को। बामन भेष बनायो सखी को चलिया चलबे को। मन में बसे हैं देखो नंद लाला। मन में बसे हैं देखो नंद लाला। देखो नंद लाला देखो नंद चलबे को। चलिया चलबे को चलिया चलबे को चलिया चलबे को चलिया चलबे को। बामन भेष बनायो सखी को चलिया चलबे को। बामन भेष बनायो सखी को चलिया चलबे को। बामन भेष बनायो सखी को बोलिए वृंदावन बिहारी लाल की जय हो। महाराज आज मेरे प्रभु ने जब विराट रूप बनाया तो मालूम है जब प्रभु ने एक पग बढ़ाया तो एक पग में ऊपर के 7 लोक नाप लिए। 7 लोक नाप लिए। और जब ये भगवान का चरण ब्रह्मलोक में पहुंचा तो भगवान ने जब अपना चरण ब्रह्मलोक में पहुंचाया तो मालूम है ब्रह्मा जी ने भगवान के चरण धो करके अपने कमंडल में वो जल ले लिया, जहां से हमारी गंगा जी प्रकट हुई हैं। बोले गंगा महारानी की जय हो। भगवान ने ऊपर के 7 लोक नाप लिए।
जब भगवान ने तीसरा चरण बढ़ाया है नीचे की ओर, तो पृथ्वी के सारों लोग नीचे के नाप लिए। महाराज, बड़े कमाल की बात है कि दोनों दो पग में ही भगवान ने पूरी त्रिलोकी को नाप लिया। अब भगवान आकर के राजा बलि के सामने खड़े हो गए और राजा बलि से कहते हैं कि राजा बलि, तू तो बड़ा दानवीर बना फिरता है। कहता है कि मैं दानी हूं, दानी हूं, दानी हूं। अरे कैसा दानी है कि मैंने तो 2 ही पग में सब कुछ नाप लिया, अब मैं तीसरा पग रखूं तो रखूं कैसे, कहां रखूं? 2 ही पग में मैंने सब कुछ नाप लिया है, पूरी त्रिलोकी को नाप लिया है, अब मैं तीसरा पग रखूं तो रखूं कैसे, कहां रखूं? तो राजा बलि कहता है कि प्रभु, आपने 2 पग में सब कुछ नाप लिया है, लेकिन आपने दान, अभी केवल दान की हुई भूमि को ही नापा है, अभी आपने दान देने वाले को नहीं नापा। अभी आपने अपना तीसरा चरण दान देने वाले पर नहीं रखा है। और आप ही बताओ प्रभु कि दान बड़ा होता है कि दान देने वाला बड़ा होता है? तो भगवान कहते हैं कि दान देने वाला बड़ा होता है। तो राजा बलि कहते हैं कि जब दान देने वाला बड़ा होता है प्रभु, तो दान तो लिया, फिर मुझे दानी को, फिर मुझे क्यों छोड़ दिया है? बोले जब सब कुछ ही ले लिया है तो फिर मुझे क्यों छोड़ दिया है? बोले तीसरा चरण लीजिए और मेरे सर पर रख दीजिए। हे प्रभु, आपने जब सब कुछ ले लिया तो मुझे जैसे को क्यों छोड़ दिया, क्यों छोड़ दिया? और महाराज, जो राजा बलि की बात सुनी है भगवान ने, तो मालूम है भगवान गदगद हो गए हैं कि राजा बलि, तेरे जैसा दान करने वाला कौन होगा? आज तो मैं तुझे हरने के लिए आया था, आज मैं तुझे लूटने के लिए आया था, लेकिन आज तूने मुझे ही लूट लिया। मैं तो ये सोच करके आया था कि मैं तुझे लूट लूंगा, लेकिन आज तो तूने ही मुझे लूट लिया। आज मैं तेरे प्रेम से लुट गया। और महाराज, भगवान ने तीसरा चरण लिया और राजा बलि के सिर पर रख दिया। भगवान कहते हैं कि राजा बलि, तुम कुछ मांग लो, मैं तुमसे बहुत प्रसन्न हूं, तुम मुझसे कुछ मांग लो। तो राजा बलि मालूम है क्या कहते हैं कि प्रभु बस ऐसे ही कृपा कर दो। क्या? बोले बस इतनी सी कृपा कर दो कि जब भी मैं घर के बाहर निकलूं तो आपके ही दर्शन, जब मैं घर के अंदर आऊं तो केवल आपके दर्शन हो, जब मैं घर के बाहर निकलूं तो केवल आपके ही दर्शन, बस ऐसी कृपा कर दो। अब भगवान के सामने बड़ी समस्या, बोले पता नहीं कब निकलेगा, कब अंदर जाएगा, बड़ी समस्या हो गई। तो क्या किया? बोले भगवान पहरेदार बन गए, भगवान पहरेदार बन गए। महाराज, जब भगवान पहरेदार बने तो यहाँ बेचारी लक्ष्मी जी इंतजार कर रही थी कि कब भगवान आएंगे, कब हमारे स्वामी आएंगे। बड़ी समस्या। लेकिन एक संत है जिनका नाम है नारद जी, जो कहीं भी रुकते नहीं हैं, जो कहीं भी 2 पल नहीं रुक सकते। नारद जी बेचारे दौड़े दौड़े आए हैं। बोले मैया, लक्ष्मी जी से कहते हैं कि मैया आजकल भगवान कहाँ है? बोले पता नहीं, मुझे तो मालूम ही नहीं है, कितने दिनों से गए हैं, अभी तक आए ही नहीं है। बोले आए नहीं है? बोले आपको पता नहीं है? बोले नहीं, मुझे तो कुछ बात पता नहीं है। बोले अरे मालूम करो, मालूम है भगवान ने एक बढ़िया नौकरी कर ली है।
सी नौकरी? बोले भगवान ने बढ़िया सी सिक्योरिटी गार्ड की नौकरी ढूंढ ली है। बोले किसके यहाँ? बोले राजा बलि के यहाँ बढ़िया नौकरी ढूंढ ली है। अब तो बस आप ऐसा करो, अकेले रहो, भजन करती रहो, क्योंकि वो तो आने वाले नहीं है। बोले ऐसा नहीं हो सकता, मैं उनके बिना कैसे रहूंगी? क्या किया? बोले महाराज लक्ष्मी जी ने बड़ा सुंदर रूप बनाया और लक्ष्मी जी राजा बलि के द्वार पर रोती रोती पहुंच गई। बोले हाय हाय हाय, मेरा कोई भैया नहीं है, आज रक्षाबंधन का दिन है और मेरे कोई भैया नहीं है, कोई मेरा भाई बन जाए, मैं अपनी ये राखी बांध दूं, मुझे कोई भाई मिल जाए, मैं अपनी राखी बांधूं, मेरा तो कोई भाई ही नहीं। जब राजा बलि ने ये पुकार सुनी तो कहते हैं कि अरे बहन तू चिंता मत कर, क्यों रोती है? बोले मेरा कोई भाई नहीं है। तो बोले चिंता क्यों करती हूँ, मैं तो हूं। महाराज लक्ष्मी जी ने राजा बलि को बड़ी सुंदर राखी बांधी और जब राखी बांधी है तो राजा बलि कहते हैं कि बहन मांग तुझे क्या चाहिए? तो लक्ष्मी जी मालूम है क्या कहती हैं? बोले भैया मुझे और तो कुछ नहीं चाहिए, बस मुझे एक चीज दे दो। बोले क्या? बोले आपके द्वार पर जो सिक्योरिटी गार्ड लगाया है ना, उस पर मेरा दिल आ गया है। जो सिक्योरिटी गार्ड लगाया है ना, उस पर मेरा दिल आ गया है, तो मैं चाहती हूँ कि वो सिक्योरिटी गार्ड आप मुझे दे दो। जो सुंदर सुंदर है ना द्वार पर खड़ा है, उस पर मेरा मन मचल गया है और मैं चाहती हूँ कि वही मेरा पति बने। महाराज जो सुना है राजा बलि ने, तो राजा बलि ने कहा कि मैया आप भी आज मुझे छल ले गई, मैं समझ गया हूं कि आप तो साक्षात लक्ष्मी हैं। तो महाराज राजा बलि कहते हैं कि प्रभु आपने मुझ पर बड़ी कृपा की है, और भगवान भी कहते हैं कि राजा बलि मैं 4 मास तक तुम्हारे द्वार पर पहरा दूंगा। जो चातुर्मास होते हैं ना, वो 4 महीने इसीलिए होते हैं, 4 माह भगवान राजा बलि के द्वार पर पहरा देने के लिए जाते हैं। बोली वामन भगवान की। और महाराज अब हमारे बाके बिहारी आने वाले हैं, तो देखो भैया अभी तक तो आप लोगों ने बड़ी कंजूसी की है, हर चीज की, नृत्य की भी कंजूसी की है, तालियों की भी कंजूसी की है, लेकिन अब कंजूसी नहीं करना। क्यों? क्योंकि अब तो हमारे मदन मोहन आ रहे हैं, सांवरी सरकार आ रहे हैं, और जब सांवरी सरकार आते हैं ना तो शांति से बात बनती ही नहीं है। महाराज आगे सूर्यवंश की भी कथा सुनाई है, आगे कई प्रसंग भी सुनाए हैं, लेकिन हमारी माताएं बहनों को बांके बिहारी का इंतजार है। तो महाराज सूर्यवंश की भी कथा सुनाई, और सुखदेव जी महाराज ने सूक्ष्म रूप से यहाँ पर राम कथा भी सुनाई है। अत्याधिक समय नहीं है कि आपको राम कथा का वर्णन कर पाऊं, और सुखदेव जी महाराज ने भी बड़ी सूक्ष्म राम कथा सुनाई है, क्योंकि हमारे श्याम सुंदर की कथा सुननी है ना, तो पहले मर्यादा पुरुषोत्तम राम की कथा सुननी पड़ेगी। और अंतर कोई नहीं है, राम और श्याम में कोई अंतर नहीं है, बस अंतर इतना ही है, बोले वो तो मर्यादा पुरुषोत्तम है और ये कौन है? बोले चपल है और चंचल है, चंचल है मेरे बिहारी जी। महाराज आगे चंद्रवंश की भी कथा यहाँ आती है। तो महाराज यदि बिहारी जी को बुलाना है तो पहले किन्हें बुलाना पड़ेगा?
दोनों हाथ खड़े करके यदि बिहारी जी को बुलाना है तो किसने बुलाना पड़ेगा? दोनों हाथ खड़े करके बताओ। राधे को नाम अनमोल बोलो राधे राधे। राधे को नाम अनमोल बोलो राधे राधे। श्यामा को नाम अनमोल बोलो राधे राधे। श्यामा को नाम अनमोल बोलो राधे राधे। राधे को नाम अनमोल बोलो राधे राधे। श्यामा को नाम अनमोल बोलो राधे राधे। श्यामा को नाम अनमोल बोलो राधे राधे। श्यामा को नाम अनमोल बोलो राधे जय हो। गंगा भी बोले राधे, यमुना भी बोले राधे। गंगा भी बोले राधे, यमुना भी बोले राधे। सरयू की धार से आवाज आवे राधे राधे। सरयू की धार से आवाज आवे राधे राधे। राधा को नाम अनमोल बोलो राधे राधे। सूरज भी बोले राधे, चंदा भी बोले राधे। सूरज भी बोले राधे, चंद्रा भी बोले राधे। सूरज भी बोले राधे, चंदा भी बोले राधे। सूरज भी बोले राधे, चंद्रा भी बोले राधे। तारों के मंडल में आवाज आवे राधे राधे। तारों के मंडल में आवाज आवे राधे राधे। जय हो। अनमोल बोलो राधे राधे। बोलिए वृंदावन बिहारी लाल की। तो महाराज राजा परीक्षित जी कहते हैं कि गुरुदेव मुझे आप अब उनकी कथा सुनाएं जिनने मेरे
मेरे बाबाओं की सुरक्षा की है, पांडवों की सुरक्षा की है। जिन कौरवों के सामने मेरे 5 पांडव थे, लेकिन उन पांडवों की रक्षा भगवान ने की है। उन आप बांके बिहारी की कथा सुनाए। तो परीक्षित जी भगवान बांके बिहारी की कथा सुनने की कहते हैं। तो सुखदेव जी कहते हैं कि परीक्षित, तुम्हारे जैसा रसिक कौन होगा? इतने दिन से बैठे हो, भूख लगी होगी, प्यास लगी होगी, कुछ खा लो, कुछ पी लो, लेकिन कहते हैं कि नहीं नहीं गुरुदेव, मुझे तो मेरे बांके बिहारी की कथा सुननी है। तो सुखदेव जी कहते हैं कि परीक्षित, भगवान कब अवतार लेते हैं? बोले जब जब धर्म की हानि होती है, जब संत सताए जाते हैं, जब गौएं सताई जाती हैं, जब ब्राह्मणों को सताया जाता है, तब तब हमारे बांके बिहारी अवतार लेकर के आते हैं। जब धर्म नीचे जाता है, अधर्म ऊपर बढ़ता है, तब तब हमारे भगवान को पृथ्वी पर अवतार लेना ही पड़ता है। महाराज, जब पृथ्वी पर अधिक पाप बढ़ गए, अधिक पाप बढ़ गए पृथ्वी पर, मथुरा के राजा उग्रसेन जिनका पुत्र है कंस, उग्रसेन जी तो बड़े अच्छे से अपनी प्रजा का पालन पोषण करते थे, लेकिन कंस ने तो अत्याचार मचा दिया, अत्याचार कर दिया। और कंस ने कैसा अत्याचार किया? बोले ना यज्ञ होने दे, ना अनुष्ठान होने दे, और हर किसी से कहे कि केवल यदि यज्ञों में आहुति डलेगी तो किस नाम की डलेगी? बोले ओम कंसाय स्वाहा, इस नाम की आहुति डलेगी। बड़ी परेशान। लेकिन कंस ने सोचा कि भैया यदि लोगों के दिलों में जगह बनानी है ना, तो क्या करना पड़ेगा? बोले एक अच्छा काम किया। क्या? बोले मेरी एक बहन है, चचेरी बहन, जिसका नाम है देवकी। तो देवकी का विवाह वसुदेव जी के साथ कर दिया। जब वसुदेव जी के साथ विवाह किया, बड़े प्रेम से, बड़े हर्ष से, जब देवकी के साथ, जब देवकी का विवाह वसुदेव जी के साथ किया, और महाराज जब विदा की तो मार्ग में आकाशवाणी हुई कि कंस, जिस देवकी को तू विदा करने जा रहा है, उस देवकी का अष्टम गर्भ तेरा काल बन करके प्रकट होगा। महाराज जब कंस ने बात सुनी तो देवकी को और वसुदेव जी को कारागृह में डाल दिया। लगता है अब हमारी माताओं से धैर्य नहीं हो रहा, अब कथा में कोई रुचि रही ही नहीं। बोले लगे रहो व्यास जी। भैया माताओं का धैर्य टूट रहा है, बस थोड़ा सा 5 मिनट का समय है, फिर आपको बिहारी जी के दर्शन जरूर करवाऊंगी। महाराज आगे देवकी के 6 बालक हुए और 6 बालकों को कंस ने मार दिया है। और अब जब 7वां गर्भ हुआ है तो भगवान को बड़ी चिंता हुई। क्यों? क्योंकि जो 7वां गर्भ है ना, उसमें साक्षात आ रहे हैं कौन? बोले शेष अवतार आ रहे हैं। और ये शेष अवतार कौन है? जब राम अवतार हुआ था ना, तो लक्ष्मण जी ही शेष अवतार है। तो भगवान को चिंता है कि मामा
जब जब मेरे भाई आते हैं तो मामा उनको मार देता है, कंस मामा मार देता है। क्या करें? बोले योग माया से कहा कि योग माया, जो मेरी देवकी मैया के गर्भ में जो सप्तम गर्भ है ना, उसको माता रोहिणी के गर्भ में स्थापित कर दो। कंस ने कहा कि देवकी का सप्तम गर्भ कहाँ है? बोले वो तो पेट में ही नष्ट हो गया। और महाराज अब आ रहे हैं हमारे बांके बिहारी, और बांके बिहारी आ रहे हैं तो भगवान का स्वागत करें और दोनों हाथ से तालियों की सेवा करते हुए भगवान का स्वागत करें। स्वागतम कृष्णा शरणागतम कृष्णा, सेवा करें, भगवान को आराम आराम से दर्शन करें। आराम आराम से माताएं बहनें आराम आराम से दर्शन करें भगवान का। भगवान सबके पास आएंगे, चिंता मत करो। बोली बांके बिहारी लाल की जय। हो मन चल रे वृंदावन धाम, रटेंगे राधे राधे नाम। और देखिए हमारे कान्हा जी भी आ रहे हैं, उसके बाद पर बधाई भी होगी। हो मन चल रे वृंदावन धाम, मन चल रे वृंदावन धाम, रटेंगे राधे राधे नाम, मिलेंगे कुछ बिहारी
काज होंगे पूर्ण सबके काज रटेंगे राधे 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 जब से सांवरे ने पकड़ा मेरा हाथ, जब से सांवरे ने पकड़ा मेरा हाथ, मेरी बल्ले बल्ले, जब से सांवरे ने पकड़ा मेरा हाथ, मेरी बल्ले बल्ले, वो तो रहता मेरे हर पल पास, वो तो रहता मेरे हर पल पास, तो हो गई मेरी बल्ले बल्ले। वो जब कान्हा जी हाथ पकड़ते हैं ना, जब कान्हा जी हाथ पकड़ते हैं तो क्या होता है, जब से सांवरे ने, जब से कान्हा जी ने, जब से सांवरे ने पकड़ा मेरा हाथ, तो हो गई मेरी बल्ले बल्ले, जब से सांवरे ने पकड़ा मेरा हाथ, तो हो गई मेरी बल्ले बल्ले। सांवरे सरकार की चलिए बधाई हो जाए। हो कान्हा जन्मे आधी रात भादों की रतियां, कान्हा जन्मे आधी रात भादों की रतियां, कान्हा जन्मे आधी रात भादों की रतियां, भादों की रतियां रे भादों की रतियां, भादों की रतियां रे भादों की रतियां, कान्हा जन्मे आधी रात भादों की रतियां, कान्हा जन्मे आधी रात।
कजरारी अखियां काजल मेरा दे। भैया मंच के पास आए, मंच के पास आए। माता बहन थोड़ी दूर हो जाइए, दूर हो जाओ मंच से भैया, थोड़ी दूर हो जाइए। इनके पहले ना झूला में इनकी गोरी तकिया, इनके पहले ना झूला में इनकी गोरी तकिया, इनके गोरे गोरे हाथ, इनके गोरे गोरे हाथ, हाथों में चूड़ियां, गोरे गोरे हाथ, हाथों में चूड़ियां, कानन में आधे रात, माधो की रतियां, काना जन में आधे रात, माधो की रतियां। बधाई हो। बोली बांके बिहारी लाल की। जय हो महाराज। लाला जन्म सुने आई, लाला जन्म सुने आई, यशोदा मैया दे दो बधाई। लाला जन्म सुने आई, यशोदा मैया दे दो बधाई, दे दो बधाई मैया दे दो बधाई, दे दो बधाई मैया दे दो बधाई। लाला जन्म सुने आई, लाला जन्म सुने आई, यशोदा मैया दे दो बधाई।
यशोदा मैया दे दो बधाई, लाला जन्म में तुम आई, यशोदा मैया दे दो बधाई। जय हो। रंगी गुब्बारों से मंडप सजाया है, मित्री मामे का एक केक मंगाया है, इसको जगेगा जाम दो 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 दो, हम सब बोलेंगे हैप्पी बर्थडे टू यू, हम सब बोलेंगे हैप्पी बर्थडे टू यू। रंगी गुब्बारों से मंडप सजाया है, मित्री मामे का एक केक मंगाया है, इसको जगेगा जाम दो 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 दो, हम सब बोलेंगे हैप्पी बर्थडे टू यू, हैप्पी बर्थडे टू यू। दिल चोरी सटा हो गया, दिल चोरी सटा हो गया, कान्हा के मंदिर में दिल चोरी सटा हो गया, कान्हा के मंदिर में वो मुस्काए जो सरकार हो गया, इस पल में ही प्यार अब मैं इससे ज्यादा क्या चरणों का दीवाना हो गया, दीवाना हो गया, कान्हा के मंदिर में चोरी सटा हो गया, कान्हा के मंदिर में। बोलीबा के बिहारी लाल की जय हो। आचार्य जी व्यास मंच पर आ जाएं, आरती का समय होने जा रहा है और भंडारे के सभी कार्यकर्ता अपनी अपनी जिम्मेदारी संभाल लें। भैया वहां से ऐसी बात आ रही है कि आप थोड़ी सी अपनी जिम्मेदारी संभालें। और हाँ, कल गोवर्धन पूजा है, तो अपने घर से सब
पुआ पकौड़ी मिष्ठान इत्यादि इत्यादि 56 प्रकार के भोग लेकर के आना है। तो आप अपने घर से कुछ ना कुछ लेकर के आए भगवान के लिए प्रसाद में, कुछ भी लेकर के आए, समोसा जलेबी पकौड़ी कचौड़ी इत्यादि, खीर रसगुल्ला बर्फी जलेबी जो भी लाना चाहे ले आना। और भैया हमारे सभी ग्रामवासी लमकना किशनगढ़ जो भी सभी ग्रामवासी आए बड़े प्रेम से और अपने अपने घर से भगवान के लिए प्रसाद जरूर लेकर के आए। बोले वृंदावन बिहारी लाल की जय। आरती का समय होने जा रहा है, आचार्य जी मंच पर आ जाएं। भैया आरती जला लो। पंडित जी जहां कहीं भी हों कृपया मंच पर आ जाएं। तू मेरा यार है मेरा दिलदार है, काली कमली वाला मेरा यार है, मेरे मन का मोहन तो दिलदार है। काली कमली वाला मेरा यार है, यार है, मेरे मन का मोहन तो दिलदार है। काली कमली वाला मेरा यार है, मेरे मन का मोहन तो दिलदार है। बोलिए सच्चे दरबार की जय। यजमान जी आप आरती जला लें। और शाम को 7 बजे से शाम को 7:30 बजे से नित्य रामलीला होती है। तो आप सभी रामलीला के दर्शन करके भी जाएं, रामलीला का भी पूर्ण आनंद लें। तो भैया आज यहीं पर भंडारा भी होना है और यहीं पर रामलीला भी देख करके आप सब जाएं। तो घर पर आज चिंता नहीं करनी है, भोजन बनाना है। हेलो, सभी माता बहनों भाइयों से निवेदन है, भंडारा भी हो रहा है, सभी भंडारा पाके जाएं। और रात्रि में आदर्श रामलीला मंडल और छाधाम के द्वारा सुंदर रामलीला हो रही है। समय 7:30 बजे से। बहुत अच्छी लीला देखें। आज की लीला है मुनि आगमन ताड़का बधो, मारीच मत खंडन सुबाहु बधो, अहिल्या उद्धार पुष्पवाटिका।
सुंदर लीला आपको सुंदर लीला दिखाई। हेलो ओम इदगुं हविः प्रजनन् मे अस्तु दशवीरगुं सर्वगणं स्वस्ते आत्मसने प्रजाशनि पशुशनि लोकशन्नवैसनि अग्निः प्रजां बहुलां मे करोत्वन्नं पयोरेतोऽस्मासु दत्ता। आरती बाल कृष्ण की जय। आरती बाल कृष्ण की जय। सभी गाएंगे आरती। अपनो जन्म सफल कर लीजिए। अपनो जन्म सफल कर लीजिए। श्री यशोदा तो परम दुलारो। श्री यशोदा को परम दुलारो। बाबा की अखियन को तारो। बाबा की अखियन को तारो। गोपिन के प्राणन को प्यारो। गोपिन के प्राणन सो प्यारो। इन पर प्राण न जावर कीजे। यहो आरती बाल कृष्ण की कीजे। अपनो जन्म सफल कर लीजिए। बलदाऊ को छोटो मैया। बलदाऊ को छोटो भैया। बलदाऊ को छोटो मैया। बलदाऊ को छोटो मैया। कनुआ कहे बोलिया की मैया। कनुआ कहे बोले की मैया। परम मुदित मन लेत चुरैया। परम मुदित मन लेत चुरैया। अपना सरबती यहो। को कीजे। आरती बाल कृष्ण की कीजे। श्री राधा वर सुगर कन्हैया। श्री राधा वर सुंदर कन्हैया। ब्रज जन को नवनीत चुरैया। ब्रज जन को नवनीत चुरैया। देखत ही मन लेत चुरैया। देखत ही मन लेत चुरैया। यह छवि नैनन में बर लीजे। आरती बाल कृष्ण की कीजे। तो तरे बोलत मधुर सुहावे। तो तरे बोलत मधुर सुहावे। शगन संग खेलत दुख पावे। शगन संग खेलत दुख पावे। सोई दुकृति जो इनको ध्यावे। सोई दुकृति जो इनको ध्यावे। अभी
आर्धिक्यम जले शीतलादिकरणम पुष्पै देवा अभिवंदनम शरीरारोग्यार्थम विश्वात्मा अभिवंदनम देवो शांतिरंतरिक्षगुं शांति पृथ्वी शांतिरापा शांतिरोगदया शांति वनस्पतया शांतिर्विश्वे देवाः शांति ब्रह्म शांति सर्वगुं शांति शांतिरेव शांति श्यामा शांतिरेदि मंत्र पुष्पांजलि। पुष्पांजलि के लिए पुष्प ले लेंगे। हरि ओम जजेन जजमय जन्द देवास्तानि धर्माणि वर्तमान्यासन्नाते हनाकं महिमानः सचंद्र यत्रवोर्वे साध्याः शन्ति देवः। हरि ओम एकदन्ताय विद्महे वक्रतुण्डाय धीमहि तन्नो दन्ती प्रचोदयात्। हरि ओम तत्पुरुषाय विद्महे महादेवाय धीमहि तन्नो रुद्र प्रचोदयात्। हरि ओम नन्दनन्दनाय विद्महे यशोदानन्दनाय धीमहि तन्नो श्रीकृष्ण प्रचोदयात्। हरि ओम वृषभानुजायै च विद्महे कृष्ण प्रियाय च धीमहि तन्नो श्री राधा प्रचोदयात्। सेवन्ति कावकुल चम्बक पाटलाब्जै पुण्य गजाति करवीर रसाल पुष्पै बिल्व प्रवाल तुलसी दल मंजरी विष त्वां पूजयामि जगदीश्वर मे प्रसीद। नाना सुगंध पुष्पाणि यथा कालोद्भवानि च पुष्पांजलिर्मया दत्त्वा गृहाण परमेश्वर संग सपरिवार सौदा सत्काय नमो नमः। चरण कमलेषु मंत्र पुष्पांजलि समर्पयामि। बोले श्रीमद्भागवत महापुराण के बांके बिहारी लाल के राधा रानी सरकार के व्यास जी महाराज के सुखदेव जी महाराज के नंद के लाला के बाबा की लाला की मैया की आज के आनंद की। जय जय श्री राधे जय जय श्री राधे जय जय श्री राधे। किसी माता बहन का करधोनी का कुंदा गिर गया है।